राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में निशाना साधा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सौंपे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग ने सार्वजनिक कर दिया है। इस कवायद को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये विवरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा से एक दिन पहले अपलोड कर दिया गया। अब तक सामने आए ब्यौरे के अनुसार देश के 25 राजनीतिक दलों को 127 अरब 69 करोड़ 8,93,000 रुपए मिले। 5 मूल्य वर्ग में बॉन्ड खरीदे गए। इसमें न्यूनतम ट्रांजैक्शन 1,000 और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का है। बाकी 10,000, 1 लाख और 10 लाख रुपए के मूल्य वर्ग में बॉन्ड खरीदे गए। देश की गेमिंग, लॉटरी और होटल सर्विसेज कंपनी ने सबसे ज्यादा 12.08 अरब रुपए की बॉन्ड खरीदे हैं। चुनावी बॉन्ड को लेकर सार्वजनिक हुई जानकारी के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद सियासी पारा गरमाने लगा है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी चुनावी बॉन्ड को लेकर हुए खुलासे के बाद केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। एक्स हैंडल पर जारी अपनी प्रतिक्रिया में अशोक गहलोत ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा मचाई गई लूट देश के सामने आ गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी से तो ऐसा लगता है कि ईडी भाजपा का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गई है। गहलोत ने आगे कहा कि जिन कंपनियों पर केंद्रीय एजेंसियों ने छापे मारे हैं, उन्होंने ही भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया और उन पर चल रही कार्रवाई भी रुक गई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा ने सट्टेबाजी, जुआ आदि का काम करने वाली कंपनियों तक से चंदा लिया है। ये ही भाजपा के चरित्र का सत्यापन है। कांग्रेस शुरू से ही कह रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला है। अब ये देश के सामने आ गया है कि भाजपा देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, जिसने भ्रष्टाचार का सरकारीकरण कर दिया है। ऐसा पहली बार देखा गया है कि जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं, वो भी करोड़ों का चंदा भाजपा को दे रही हैं। गहलोत ने आगे कहा कि भाजपा के दबाव में मीडिया भी इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं दिखा रही है। ये एक लोकतंत्र में उचित नहीं है कि जनता को सच्चाई ही ना बताई जाए और गुमराह किया जाए। भाजपा का ये भ्रष्टाचार अब कैसे नहीं छिप सकता है। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बयानबाजी की थी और साथ ही आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये कहा था कि सबसे बड़ा घोटाला है। और अब जब सार्वजनिक हो गया है तो इसको लेकर भी कांग्रेस के तमाम नेता अब भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।